आखिर कर दिया ना आपने अपने बेटे की जिंदगी का अहम फैसला। और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। आपने तो साबित कर दिया कि मैं उसकी सौतेली मां हूं। बड़ी कामयाबी से आपने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, मानना पड़ेगा आपको नजीब। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बड़े साल लग गए मुझे आपका यह चेहरा देखने में। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या सोचकर आपने ये सब कुछ राज रखा मुझसे? बेटे की शादी मां से छुपाई, किस मकसद से? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं ना जी, मुझे जवाब दें। आप जानते थे ना कि मैं अपने बेटे के लिए आपको यह फैसला कभी नहीं करने दूंगी, उसकी जिंदगी कभी खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए आपने मुझे इस पूरे खेल से निकाल दिया। नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ लड़ाई से बचना चाहता था, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तलखी पैदा ना हो जाए, बस यही मकसद था मेरा, और कुछ नहीं। आपकी इस बात में कोई लॉजिक नहीं है नजीब। असद की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया आपने, मुझसे पूछा तो दूर, मुझे बताया भी नहीं। आखिर क्यों क्यों नजीब? देखो मारिया, तुम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, तुम वहां नहीं थी, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वहां पे क्या माहौल था, जावेद और उसकी बेटी पे क्या गुजर रही थी, तुम्हें नहीं पता था। खदीजा कोमा में थी, वो मर रही थी, ऐसे में उनको हमारी जरूरत थी। अरे वाह, हालात की नजाकत को समझते हुए आपने मरने वाले को ज्यादा तरजीह दी और मेरी खुशियां कुर्बान कर दी। यानी कि आपने अपनी बच्ची की खुशी भी नहीं देखी। आप उनकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि आपने अपनी बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं। आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं उसकी खुशियां? क्या कह रही हो तुम? महा से शादी करने के बाद असद की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी? महा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई। जावेद और खतीजा ने उसकी तरबियत की है, और मुझे नहीं लगता कि असद के लिए महा से बेहतर कोई और लड़की थी। और बिलफर्ज जो कुछ तुम कह रही हो, अगर ऐसा हो भी जाए तो कौन सी कयामत आ जाएगी? जब वो ब्याह के तुम्हारे घर आएगी तो तुम अपने हिसाब से उसकी तरबियत कर लेना, सिंपल। नजीब, आप अपने गलत फैसले को किस खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं। असद उसे जानता नहीं है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने 2 दिन के लिए उसको आपके साथ भेजा था और आपने उसकी जिंदगी का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी आप अपने रिश्तों से दूर रहे हैं, उसका बोझ आपके ज़मीर के ऊपर है। अगर आप उनसे गाफिल रहे हैं तो इसकी गफलत की सजा आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। मारिया प्लीज प्लीज, मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता, सो नो मोर आर्ग्यू प्लीज। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे उसकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं है फिक्र, ना उसकी फिक्र है ना मेरी फिक्र है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेरे बेटे के दिल में यह बात डाली है कि मैं उसकी सौतेली मां हूं, उन लोगों के सामने मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानती हूं, आप सोचते हैं मैं उसे बहू तस्लीम करूंगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक और बात, जितनी खामोशी से आपने असद का निकाह किया है ना वहां पर, उसी खामोशी से आप उन लोगों को बोल दीजिए कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उन दोनों का निकाह हो चुका है मारिया, और असद ने दिल से इस निकाह को कबूल किया था। तुम्हारे इस रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लीज प्लीज मारिया, बेहतरी इसी में है कि तुम दिल से इस रिश्ते को, इस निकाह को कबूल कर लो। नहीं, कभी नहीं। इस रिश्ते को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी और आपको आपकी इस साजिश में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। असद वही करेगा जो मैं कहूंगी।
तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना मारिया कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे, और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए। याद रखना मेरी इस बात को। अरे ये कैसी शादी है, कैसी शादी है जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है, वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई, क्यों? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, आज आप अकेले नाश्ता कर रहे हैं? मॉम नहीं आई? नहीं, वो सो रही है, शायद उसकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। डैड आपने उनसे बात की थी, वो बहुत नाराज थी। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। नहीं तो उन्होंने एक बात तक नहीं सुनी। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना ज्यादा गुस्सा करेंगी। सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली मैं भी उससे इतना हार्ड रिएक्शन तो को नहीं कर रहा था। डैड इसलिए तो मैं कह रहा था उनसे पहले ही बात कर लेते। उस वक्त शायद वो इतना गुस्सा नहीं करती, मगर अब वो बहुत हर्ट हुई है मेरी वजह से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आपने उन्हें नाश्ते बुलाया? नहीं। मैं उन्हें बुला के लेके आता हूं। बैठो। देखो असद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी मॉम को नाराज नहीं करना चाहते थे और तुमने ये फैसला मेरी वजह से लिया। देखो बेटा, समटाइम थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्लीज, तुमने अपनी माँ की मोहब्बत में कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना। मैं पहले ही बहुत बड़ा फैसला कर चुका हूं जज्बाती होकर। दोबारा ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा फिर से जज्बाती होकर। सो डोंट वरी। गुड। मैं उन्हें देख के आता हूं। जाओ। आप अब तक सो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूं मैं। चलें फिर, उठे मेरे साथ चल के नाश्ता करें। मुझे कुछ नहीं खाना है असद, तुम जाके नाश्ता कर लो। अगर आप मेरे साथ चल के नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। सारा दिन भूखा रहूंगा। मॉम, आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज उठे ना, मुझसे बात करें। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं असद। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन।